गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि आपने अपनी डेली लाइफ में राउंड शेप टाइप फिगर देखी होगी और ऑब्जेक्ट भी आपने देखे होंगे राउंड शेप टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉइन, वो भी एक राउंड शेप है। वह मैं बना देता हूँ यहाँ पर ₹1 कॉइन। और ₹1 कॉइन आप देखा होगा, ₹5 का कॉइन देखा होगा, ₹10 का कॉइन देखा होगा आपने। तो दैट कॉइन इज़ अ राउंड शेप, दैट कॉइन इज़ इन अ राउंड शेप। तो वो कॉइन जो है राउंड शेप में है। आपने बैंगल्स देखे होंगे जो लेडीज़ डालती है, बैंगल्स एंड बॉयज़ डालते हैं, बॉयज़ मैन जो कड़ा डालते हैं, कड़ा बोलते हैं, राइट। बैंगल्स, कड़ा, राइट, ये सब क्या है, राउंड शेप है। और बैंगल्स, व्हील हो गए आपकी कार व्हील, राइट, द कार व्हील, ये भी एक राउंड शेप फिगर है। ये सब जो राउंड शेप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं क्या आप बता सकते हैं बेटा मुझे? हाँ, इनको बोलते हैं सर्कल। तो आज हम सर्कल के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सर्कल और उसकी सर्कल की क्या क्या कुछ पॉइंट्स है। सर्कल के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स भी होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस भी होती है, और उसके कंसेप्ट्स, सर्कल के कंसेप्ट्स, यानी कि कुल मिला के आज हम सर्कल के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स और सर्कल के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सर्कल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यू कैन सी हेयर, सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। मैंने यहाँ डॉट 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 डॉट, आप ब्लैक डॉट देख रहे होंगे, ब्लैक डॉट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये ओ पॉइंट देख रहे हैं आप बेटा, ये ओ पॉइंट इज़ द फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट ऑफ सर्कल तो बोलते ही हैं, और इसको हम बोलेंगे सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, क्योंकि अब ये सर्कल बन चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ओ इज आर फिक्स पॉइंट एंड ओ ए इज द फिक्स डिस्टेंस। अगर ओ सर आप कैसे पूछेंगे? देखो बेटा, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करो तो ये फिक्स डिस्टेंस ही होगा। जो अगर ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी ये होगा 1 सेंटीमीटर। आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तब भी ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज सेम। तो इस फिक्स, जब डिस्टेंस जो सेम है तो इसको हमने बोल दिया फिक्स डिस्टेंस। तो पॉइंट जो है फिक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो इससे हमारी क्या डेफिनेशन हो गई कि सर्कल की डेफिनेशन क्या हुई, क्लियर? यू कैन मेक योर डेफिनेशन ऑल्सो बेटा, आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सर्कल समझ में आ गया तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि पॉइंट ओ देख रहे हैं, ये इट इज़ द फिक्स पॉइंट, राइट, फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ सर्कल। और सर्कल के इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन, आई होप कि डेफिनेशन क्लियर होगी कि सर्कल क्या है, और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि सर्कल कैसे बनाते हैं कि राइट। ये तो आप कंपास से सर्कल की, कोई कंपास की जो शार्प पॉइंट होता है वो रखेंगे यहाँ पर, दैट शार्प पॉइंट रिप्रेजेंट अ फिक्स पॉइंट। वो शार्प पॉइंट कंपास का फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके अराउंड आप जब आर्क उसको कंपास को मूव कराएंगे तो एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। तो वो आपका आपका क्या बन जाएगा, राउंड शेप फिगर बन जाएगी, एंड राउंड शेप फिगर इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको। देख लीजिए, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। हाँ, प्लेन आपकी 2 डायमेंशनल फिगर होती है। चलिए अब बात करते हैं कि जो फिक्स डिस्टेंस हम बात कर रहे थे कि ये फिक्स डिस्टेंस, राइट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट। आप देखिए ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट। ये देखिए ऑल आर पॉइंट्स, क्योंकि जो सर्कल है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। तो जब हम इस सेंटर पॉइंट को सर्कल के यानी कि सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के साथ जॉइन करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, जब हम सेंटर पॉइंट को सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं तो उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे हम? रेडियस। मान लो ये मेरा सेंटर पॉइंट है ओ, और ये सर्कल का पॉइंट है ए। सो ओ ए इज़ माय रेडियस। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा? रेडियस। तो यहाँ से हमारी रेडियस की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि रेडियस इज़ व्हाट? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। क्लियर हुआ बेटा कि रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ओ, एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मैंने एक पॉइंट ए लिया है, आप देख ही रहे होंगे,
इस सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है, रेडियस। आप ध्यान रखिए रेडियस क्या होता है, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए रेडियस डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है, जो कि डायमीटर अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको आई होप कि रेडियस की डेफिनेशन क्लियर होगी एंड कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि रेडियस क्या होता है। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अब सबसे बड़ी बात है सर्कमफेरेंस, द पाथ ऑफ सर्कल और द पाथ ऑफ पॉइंट्स, यू कैन से ये पॉइंट जो देख रहे हैं ना बेटा, ये पॉइंट्स, द पाथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये राउंड आर्क देख रहे हैं आप, इसी आर्क को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो रेडियस इज दी, क्या होगा इसका कि व्हेन वी जॉइन दी, रेडियस का आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है बेटा, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो इसके साथ साथ मैंने आपको सर्कमफेरेंस का आइडिया भी क्लियर कर दिया कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस सर्कल में पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं और अदर शेप में हम पेरीमीटर ही बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है। इसमें हम इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं और सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में पेरीमीटर बोला जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आइडिया क्लियर हुआ। अब चलिए बात करते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर इज द सबसे पहले अगर इससे पहले मैं डायमीटर आपको कराऊं तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कोड के बारे में, क्योंकि आपको कोड का आइडिया होना जरूरी है। कोड क्या होता है, चलिए चलते हैं कोड। सो बेटा ये है हमारा फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट, राइट। सेंटर पॉइंट है ये हमारा, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। एंड डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इट इज़ द, आपको पता ही है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सर्कल जॉइनिंग बाय द लाइन सेगमेंट। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ थ्रू लाइन सेगमेंट, तो इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, इस डिस्टेंस को मैंने बोला, जब मैंने इसको ज्वाइन किया थ्रू लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को मैंने बोल दिया क्या, कोड। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कोड है ये सेंटर से पास होके नहीं जा रही है, तो इसको मैं सिंपली क्या बोलूँगा, कोड बोलूँगा राइट। तो कोड का आइडिया क्लियर हो गया कि कोड क्या होती है। कोड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। इट इज़ द डिस्टेंस, राइट, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट जॉइनिंग बाय द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड। आपको कोड का आइडिया क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं डायमीटर। अब देखिए डायमीटर इज द कोड। अब जैसे कि कोड मैंने आपको ऊपर समझाया कि कोड क्या होता है कि डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट, सर्कमफेरेंस के टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस होता है जिसको हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं, और वही लाइन सेगमेंट सर्कल में कोड कहलाती है, राइट। तो देखिए कोड को हम हिंदी में हमें जीवा बोलते हैं, राइट। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। थोड़ा बहुत हिंदी का आइडिया भी होना चाहिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। चलिए कोड का आइडिया क्लियर हो गया, कोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आप बात करते हैं डायमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया डायमीटर इज द कोड, बट कौन सी कोड, विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। और हमने आपको बताया था कोड यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी ले लेते हैं। जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, राइट, अब आप देखिए जब ये ज्वाइन हो रहा है तो अब ये पॉइंट क्या ये सेंटर से पास होके गई, नहीं होके गई, तो ये सिर्फ है सिंपली अ कोड। इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। ए बी इज नॉट अ डायमीटर, क्योंकि सेंटर पॉइंट ये है, राइट। अब ये सेंटर से पास होके नहीं गई, तो ए बी को सिर्फ मैं कोड बोलूँगा, डायमीटर नहीं बोलूँगा। कोड कब बोलूँगा, जब ये सेंटर से पास होके जाए। तो जब ये सेंटर से पास होके जाए तो मैं इसको क्या बोलूँगा, डायमीटर बोलूँगा। तो सी डी इज़ माई डायमीटर, नॉट ए बी इज़ माई डायमीटर। ए बी मेरा डायमीटर नहीं है, सी डी मेरा डायमीटर है। आप देख सकते हैं क्योंकि सी एंड डी ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर से पास होके जा रहा है। ये सी डी जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर से पास होके जा रही है। लाइन सेगमेंट नहीं बोलूँगा, कॉर्ड, क्योंकि सर्कल में इसको लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, राइट। ये मेरा क्या है बेटा, कॉर्ड है। और ये कॉर्ड कौन सी है, जो सेंटर से पास होके जा रही है, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, डायमीटर। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, याद रखिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। और हमें पता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड इट इज डबल ऑफ द रेडियस। एंड रेडियस जो है इट इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेगमेंट की ओर चलते हैं। सेगमेंट क्या होता है बेटा, सेगमेंट
द रीजन कवर्ड बाय द कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ये जो अब मैं शेड करने वाला हूँ, ये देखिए, दिस रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। इस रीजन को हम बोलेंगे सेगमेंट। क्यों बोलेंगे सेगमेंट बेटा? आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि द रीजन, किसने रीजन कवर किया? रीजन मतलब एरिया, एरिया और स्पेस कवर्ड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ये देख रहे हैं आप, आर्क, ए सी बी इज माई आर्क, ए सी बी इज माई आर्क। इस ए सी बी यानी कि आर्क ने और कॉर्ड ए बी ने जो एरिया कवर किया, इसको मैंने क्या बोला बेटा? सेगमेंट बोला। सेगमेंट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सेगमेंट दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। देखो सेगमेंट, एक होती है आपकी माइनर सेगमेंट, एक होती है आपकी मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या होती है बेटा? देखिए क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। ये है हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये है हमारी सी पॉइंट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ए सी बी जो है मेरी आर्क है और ए बी इज माई कॉर्ड। अब देखिए ये जो आर्क है एज कंपेयर टू अपोजिट आर्क, ये देख रहे हैं आप सर्कल की, ये जो है ना बेटा, ये इससे काफ़ी लेस है। तो यहाँ से आइडिया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि द रीजन कवर्ड बाय द कॉर्ड एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। यानी कि माइनर आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। दोबारा से सुन लीजिए बेटा, द रीजन कवर्ड बाय द कॉर्ड एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल, ये ए सी बी इज योर माइनर आर्क एंड ए बी इज योर कॉर्ड। The region covered by the chord and minor arc of the circle is called minor segment, and the region covered by the chord and major arc, ये तो हमारी है ना बेटा ए बी, राइट, ये सी, राइट, ए सी बी इज माई माइनर आर्क एंड ए डी बी, देखिए ए डी बी इज माई मेजर आर्क। सो दिस वन एरिया और रीजन, दिस वन रीजन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? मेजर सेगमेंट। कैसे? कि द रीजन कवर्ड बाय द कॉर्ड एंड मेजर आर्क, मेजर आर्क ए डी बी इज माई मेजर आर्क, राइट, द रीजन कवर्ड बाय द मेजर आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, राइट। क्लियर हुआ आपको? सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्टर के ऊपर बात आती है। अब देखिए सेक्टर क्या होता है आपका, जैसे कि आपने सुना होगा, राइट, चंडीगढ़ जब आपने विजिट किया होगा तो सेक्टर है ना 47, सेक्टर 28 है ना, राइट। तो वो सेक्टर क्या होते हैं? देखिए सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सेक्टर जो सर्कल का ही पार्ट होता है, बट वो कैसे बनता है देखते हैं जरा, राइट। दिस इज आर सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड ये हमारा ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट। जब मैं सेंटर पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरा क्या बनता है बेटा? रेडियस बनता है, राइट। ये आपको मैं पीछे क्लियर करा चुका हूँ, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर देखो बेटा, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ? रेडियस बोलता हूँ। क्लियर है? सो ये देखिए यहाँ पर ओ ए एंड ओ बी इज माई क्या? ओ ए इज रेडियस एंड ओ बी इज ऑल्सो रेडियस। अब मैं ये बोलूँगा द रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई। देखो एक से ज़्यादा रेडियस है तो मैं रेडियाई बोलूँगा, है ना, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, राइट। द रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, माइनर आर्क। ये देखिए आप स्मॉल आर्क देख रहे हैं, छोटी सी आर्क है ना, राइट। द रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के रीजन को बोलते हैं, राइट। बट सेक्टर किसको बोलते हैं? रेडियाई एंड आर्क के रीजन को सेक्टर बोलते हैं। जो द एरिया कवर्ड बाय द रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। अब यहाँ पर दो बातें क्रिएट हो जाती है, क्योंकि दो सेक्टर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सेक्टर माइनर सेक्टर, एक होता है आपका मेजर सेक्टर। जैसे कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसी तरह आपका माइनर सेक्टर भी होता है और मेजर सेक्टर भी होता है। देखिए माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है? द रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द रीजन, देखिए यू कैन सी हेयर ओ ए बी एंड सी, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। ए सी बी इज योर माइनर आर्क एंड ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस, है ना। ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस और रेडियाई बोलेंगे हम। इस रीजन को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्योंकि रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द रीजन कवर्ड बाय द रेडियाई एंड मेजर आर्क। अब देखिए ये ए बी
और इसको मैं डी पॉइंट दे देता हूँ बेटा। ए डी बी इज माई मेजर आर्क। आप देख रहे हो कितना लंबा रूट है ना बेटा। ए डी बी इज माई मेजर आर्क एंड द एरिया कवर्ड बाय द रेडियाई ओ ए ओ बी इज द रेडियाई एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा आपको, राइट। तो चलिए अब आगे करते हैं कुछ डिस्कस और, राइट। देखिए आपको कुछ आइडिया पता होना चाहिए कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री पार्ट्स। दोबारा से सुनिए, सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि इनसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल, आउटसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट। सर्कल को किस में कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, प्लेन सॉरी जिस प्लेन में सर्कल लाई करता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कितने पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में। एक आपका इनसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट एंड ऑन द सर्कल, ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट इनसाइड अंदर होते हैं तो वो रेडियस से लेस होते हैं। पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल लेस देन रेडियस, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वो ग्रेटर देन रेडियस होते हैं, पॉइंट ऑन सर्कल वो क्या होते हैं, इक्वल टू रेडियस होते हैं। ये आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। चलिए बात करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, मैंने आपको सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फिर भी यहाँ समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि बेसिक आइडिया होना जरूरी है। अगर रिवाइज हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का 1/4 होते हैं, यानी कि सर्कल का 1/4। अब देखिए ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेंट। ये द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये माय सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इनके बीच का जो एंगल होता है, देखिए ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट सर्कल के किसी पॉइंट के बीच को डिस्टेंस बोलते हैं, रेडियस। दो रेडियस के बीच के भी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, देखिए सॉरी डिस्टेंस को नहीं, एंगल। दो रेडियस के बीच का एंगल जो क्वाड्रेंट का जो होता है बेटा, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। क्वाड्रेंट के एंगल ये होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि 90 पे, क्योंकि फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो क्योंकि सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, 90 90 90। चलो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब जो सर्कल इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन साइज, राइट। जो देखने में भी एक जैसे हो, साइज में भी एक जैसे हो, राइट, उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा था ट्राइंगल में, राइट। तो यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं, टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे, जब वो उनका रेडियस सेम होगा, राइट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस, राइट। जब उनका क्या होगा, दोनों का रेडियस इक्वल होगा, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये सेंटर पॉइंट से बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है, राइट, क्योंकि इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन साइज। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।